आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा स्मॉल कैप का स्टॉक जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और यहाँ पे मैंने रिसेंटली 1.5 भी इन्वेस्ट किए हैं। पर ये सारे डिस्कशन को हम 5 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टॉक कौन सा है और उसके पीछे का थीसिस, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट में रिस्क कौन कौन से हैं या एंटीथीसिस, एक पर्सपेक्टिव हम वैल्यूएशंस का भी लेंगे और एंड में साथ में लाइव इन्वेस्टिंग भी करेंगे। सबसे पहले लेट मी डिस्क्लोज द कंपनी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डेटा पैटर्न्स की और इसी बात पे दोस्तों ये लाइक बटन जरूर दबा दीजिए अगर आपने ये स्टॉक के बारे में सुन रखा है। अब सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये स्टॉक को हमने सिलेक्ट क्यों किया या यहाँ पे थीसिस क्या है। तो उसके लिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ रह सकती है वो देखते हैं। इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री लगभग 16% के CAGR से बढ़ने वाली है, फ्रॉम $1.8 बिलियन टू $7 बिलियन बाई 2030। पर यहाँ पे जो रियल खेल है ना दोस्तों, वो डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन का है। अंडर आत्मनिर्भर पॉलिसी इंडिजीनियस कंपनीज को डिफेंस के ऑर्डर मिलने के चांस ज्यादा है कंपेयर टू फॉरेन प्लेयर्स फ्रॉम रशिया, यूके और फ्रांस। ट्रस्ट मी गाइस, पर्सनली मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर करंटली इंडिया में बहुत बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। प्लस 2023 में भी ना गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर स्पेंडिंग पे बहुत फोकस दिया है। यहाँ पे स्पेसिफिकली 5 लाख करोड़ के प्रोविजंस रखे हैं फ्रॉम परचेजेस फ्रॉम डोमेस्टिक प्लेयर्स। इनफैक्ट R&D के स्पेंड्स में भी 25% एलोकेशन प्राइवेट कंपनीज के लिए रखा गया है, जो डेटा पैटर्न जैसी कंपनीज को फायदा देगा। इसके अलावा करंट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के चलते जो रशिया और यूक्रेन के बीच है, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि इंडिया का फोकस डिफेंस से हटेगा। इंडिया ने 209 डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट के लिए बैन करके रखे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स, रडार, सेंसर्स वगैरह शामिल है और ये सब एरियाज में डेटा पैटर्न्स भी प्रेजेंस रखता है। करंटली इंडिया भी डिफेंस के सेक्टर में तो नेट इंपोर्टर है, पर अगर हम पिछले कुछ सालों की ग्रोथ देखें, सेटिंग असाइड 2021 का साल, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है बाई 36% CAGR। तो जैसे ही आने वाले टाइम में इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास होगी ना, तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल एड्रेसेबल मार्केट रेडी पड़ा है दोस्तों। एक बहुत बड़ी रीजन डेटा पैटर्न्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की इंडस्ट्री के साथ साथ इनका बिजनेस मॉडल भी है। ये अपने कस्टमर्स जो मेजरली गवर्नमेंट रन एंटिटीज है, जैसे कि DRDO, BEL, इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स, ब्रह्मोस, एवियोनिक्स, ऐसी कैटेगरीज में। तो इनकी ऑफरिंग ना बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। पर यहाँ पे जो रियल डिफरेंशिएटर इनके बिजनेस मॉडल में है ना, वो इनके ऑपरेट करने का तरीका है। ये कंपोनेंट्स डिजाइन करने से लेके मैन्युफैक्चर भी करते हैं। 9% इनका रेवेन्यू डेवलपमेंट के एरिया से आता है। सिंपल सी भाषा में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के लिए कोई कंपोनेंट स्क्रैच से डिजाइन या डेवलप करना, ये करने के बाद ये कंपोनेंट को बस सिंपली इनको रिप्रोड्यूस करके बेचना ही है। 78% इनका रेवेन्यू प्रोडक्शन के एरिया से आता है। तो एक तरीके से तो ये रिपीट बिजनेस हुआ। और एक बार अगर आपने कंपोनेंट डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर दिया है, पर जो यूनिट्स होते हैं उनको भी तो सर्विस करना होता है रेगुलरली। 13% इनका रेवेन्यू सर्विस के एरिया से आता है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरीके से इनका बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन पे काम करता है, जहाँ पे गवर्नमेंट को रेगुलरली रिचार्ज करना ही पड़ेगा। और ऐसे डेली 1 से 2 रेगुलर इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ स्टॉक अड्डा विद जनक के ऐप पे। ये आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस के बिना अवेलेबल है। आपको सिर्फ ऐप ही डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब ना दोस्तों इनके नंबर्स में जाते हैं कि इनका ये पोटेंशियल डेटा बैक्ड है या नहीं। करंटली इनके बुक्स पे लगभग 570 करोड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग है। पिछले साल की अगर मैं इनकी सेल्स देखूं तो ये लगभग 220 करोड़ के अराउंड है। तो मोटा मोटा इनका करंट ऑर्डर बुक लास्ट ईयर की सेल्स के मुकाबले 2 गुना से ज़्यादा है। ये 500 करोड़ के एग्जिस्टिंग पेंडिंग ऑर्डर के साथ अगले 12 महीनों में एडिशनल 500 करोड़ के ऑर्डर आने का अंदेशा है। तो यहाँ पे हमें आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी कस्प पे है एक बहुत हाई ग्रोथ के। 38% के इनके इबिटा मार्जिन है, जो मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि आने वाले टाइम में भी मोरलेस सस्टेन करेंगे। दोस्तों 38% के इबिटा मार्जिन फिनोमिनल होते हैं। 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 0.24 का डेट टू इक्विटी। तो ओवरऑल नंबर्स तो बहुत प्रॉमिसिंग है, पर कुछ और डिटेल में हम नंबर्स रिविजिट करेंगे जब हम रिस्क की बात करेंगे, क्योंकि वो डॉट्स भी तो जोड़ने हैं। तो दोस्तों ये वाली पिक्चर ना अभी बाकी है। रिस्क का सेक्शन ना मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए व्हाट वी आर गेटिंग इनटू। 50% से ज्यादा इनके डिपेंडेंसी बिजनेस के लिए गवर्नमेंट और PSUs पे है। तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही बड़ा रिस्क है पॉलिसी का, कि आने वाले टाइम में हमें पता नहीं कि ये पॉलिसी कब चेंज हो जाए या आउटलुक अनफेवरेबल हो जाए डिफेंस के सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। इनफैक्ट आप जब भी गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हो ना,
तो एक तरीके से रिसीवेबल्स या पेमेंट कलेक्शन में डिले होने के भी चांसेस होते हैं। पर यहाँ पे जो अच्छी बात है ना कि ये वाले एरियाज बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रहे हैं। इनके कैश कन्वर्जन साइकिल में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखी गई है। पहले 450 दिन लगते थे दोस्तों रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेके एग्जैक्टली सेल्स करके कैश हाथ में आने पे। अब इसी मैट्रिक में सिर्फ 260 दिन लगते हैं। इनके डेटर डेज यानी कि पार्टी से पेमेंट आने वाले टाइम पीरियड में भी काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है। पहले ये 286 डेज था जो करंटली 150 डेज तक आ चुका है। और सिमिलरली इन्वेंट्री डेज भी इनके सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ही हुए हैं। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा रिस्क कस्टमर की कॉन्सेंट्रेशन का है। लास्ट ईयर 220 करोड़ के टोटल रेवेन्यू में से टॉप 5 कस्टमर्स 130 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। डेटा पैटर्न्स के बिजनेस में ना वर्किंग कैपिटल की भी सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट होती है। करंटली तो ये वेल प्लेस्ड है, पर चांसेस है कि फ्यूचर में अगर वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़े तो बुक्स पे डेट भी आ सकता है। यहाँ पे एक और बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है एग्जीक्यूशन का। हमने ऑर्डर बुक में ग्रोथ और पोटेंशियल की बात तो कर ली, पर अगर एग्जीक्यूशन में कुछ 19-20 होता है ना या डिले आता है तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है डेटा पैटर्न्स को। ये वाले डिस्कशन में ना हमने अभी तक एक और एरिया नजरअंदाज किया है, वो है कंपटीशन का। डिफेंस के सेक्टर में अक्रॉस द वैल्यू चेन दोस्तों कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है। यू नेवर नो ये वाली स्पेस में कौन सा प्लेयर फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेट करे और आपके साथ कॉम्पिटिटर की तरह एक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल दे आर डायरेक्टली कॉम्पिटिंग विद पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रोवेव, L&T एंड मेनी अदर प्लेयर्स। जस्ट ये स्क्रीन को आप एक बार पॉज कीजिए और देखिए कितने सारे प्लेयर्स अवेलेबल है ये पूरी वैल्यू चेन में। जनरली मैं ऐसे बिजनेसेस या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट प्रेफर नहीं करता जहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हाई होती है, पर ये वाला केस मेरे लिए एक्सेप्शन है क्योंकि डेटा पैटर्न्स एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन में ऑपरेट करते हैं जहां पे क्वालिटी और ट्रस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्राइसिंग के मुकाबले। ये सारे पॉइंटर्स एंटीथेसिस के थे, पर प्लीज आप ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब ना दोस्तों हम इनकी वैल्यूएशन देखते हैं ये समझने के लिए कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है या नहीं। तो सबसे पहले प्लीज स्क्रीनर पे जाके इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मत देखिएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर के पैट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये स्टॉक का एक फेयर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कैलकुलेट करना होगा। तो आने वाले अगले 1-2 मिनट का वीडियो ना बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले किसी भी वीडियो में शेयर नहीं किया है। प्राइस टू अर्निंग इज नथिंग बट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर। सिंपल सी लैंग्वेज में 1 रुपए के मुनाफे के लिए आप मार्केट में कितना प्रीमियम दे रहे हो वो स्टॉक का। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों में नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन तो सेम रहेगा ही, बेसिक मैथमेटिक्स। और अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस इज नथिंग बट मार्केट कैप। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अर्निंग्स पर शेयर इज नथिंग बट योर पैट या नेट प्रॉफिट। तो एक तरीके से पी रेशियो इज नथिंग बट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। है ना दोस्तों ये मैजिक। तो एक बार ये सेक्शन को दोबारा रिवाइंड कीजिए और फिर से अच्छे से समझिए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा दोस्तों। ये जो थियरी हमने अभी देखी और हमारी रिसर्च, ये दोनों को हम कंबाइन करके कैसे अप्लाई करते हैं। डेटा पैटर्न्स के केस में ना मेजॉरिटी बिजनेस Q4 में आता है, यानी कि साल के आखिरी क्वार्टर में। मैनेजमेंट ने भी इनफैक्ट ये लेटेस्ट कॉन कॉल में यही बोला है कि साल का 60% बिजनेस ये यही वाले क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये डेटा पॉइंट यूज करके हम फ्यूचर में क्या प्राइस अर्निंग मल्टीपल होगा ये तो एस्टिमेट कर पाएंगे, पर सिंप्लिसिटी के लिए ये डिस्कशन में हम पिछले 12 महीनों का डेटा यूज करके प्राइस अर्निंग मल्टीपल एस्टिमेट करते हैं या ट्रेलिंग पीई। पिछले 12 महीनों में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 100 करोड़ के अराउंड था। 66 + 10 + 13 + 9 करोड़। मैंने सिंपली बस ये डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। अब जैसे हमने कुछ ही देर पहले डिराइव किया कि पी रेशियो इज नथिंग बट मार्केट कैप अपॉन पैट, तो करंटली इनका मार्केट कैप लगभग 3500 करोड़ के अराउंड है और पिछले 12 महीनों में इनका पैट 100 करोड़ के अराउंड रहा है। तो एक तरीके से इनका फेयर प्राइस अर्निंग मल्टीपल पिछले 12 महीनों के पैट के हिसाब से लगभग 3500 डिवाइड बाई 100 करोड़ यानी कि 35 के अराउंड आएगा। और थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख भी ले तो ये मल्टीपल 35-40 के रेंज में ही आएगा। अब डेटा पैटर्न्स का ये फेयर प्राइस अर्निंग मल्टीपल आप कंपेयर कीजिए एमटार के करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल से जो 100 से भी ऊपर है। पारस डिफेंस का पी रेशियो 160 टाइम्स है दोस्तों। तो यहाँ पे डेटा पैटर्न्स के केस में एमटार और पारस डिफेंस की कंपैरिजन में एक बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन गैप है और इसी के चलते यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी इमेंसली फेवरेबल हो जाता है दोस्तों। नो डाउट एमटार की स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पर अगर मैं करंट वैल्यूएशन पे प्योर प्ले डिफेंस का ऑप्शन देखूँ ना तो डेटा पैटर्न्स मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगता है। और इनफैक्ट अब तो ये मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। कितनी क्वांटिटी, क्या एवरेज प्राइस है, ये मैं आपसे कुछ ही देर में शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों अब लाइव इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसके लिए मैं आपको अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे ले जाता हूं।
सो लेट अस गो अहेड एंड बाय डेटा पैटर्न्स। तो डेटा पैटर्न्स ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का तो हिस्सा है जैसे मैंने बताया, पर आज 21 मार्च 2022 को इसकी हम थोड़ी और क्वांटिटीज ऐड करते हैं अराउंड द वैल्यू ऑफ 1.5 लैक्स। तो डेटा पैटर्न्स को मोर और लेस मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में प्लान कर रहा हूँ रखने का, अनलेस कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स में बहुत ही ऊपर नीचे हो जाए या पॉलिसी अनफेवरेबल हो जाए। सो करंटली डेटा पैटर्न्स मुझे 680 के अराउंड मिल रहा है एंड वी कैन गो अहेड एंड बाय 220 क्वांटिटी। ये इन्वेस्टमेंट मिला के जो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी डेटा पैटर्न्स के पोर्टफोलियो में है वो लगभग 3.2 लाख के अराउंड है एट एवरेज प्राइस ऑफ 724। करंट प्राइस पे मैं यहाँ पे 6% लॉस में हूँ, बट आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट इट। डेटा पैटर्न्स के साथ साथ मेरे पोर्टफोलियो में टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो ये 5 स्टॉक्स कौन से हैं ये तो मैंने डिस्क्लोज किया ही है, पर उनके पीछे का रैशनल और मेरी फर्स्ट एंट्री प्राइस ये सब शेयर किया है।